जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी वस्तुएं बताने वाला हूं, अगर आपने धनतेरस पर वो खरीद ली तो आपकी उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर चाहे आपको कोई सा भी ग्रह लगा हो, शनि, राहु, केतु, अगर आपको ये ग्रह भी लग रहे हैं तो भी आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है। सारे ग्रह जो आपके प्रतिकूल हैं वो सारे आपके अनुकूल हो जाएंगे, वो सारे आपके अनुसार चलेंगे अगर आपने ये उपाय करना शुरू कर दिया। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको उन सभी वस्तुओं के बारे में पता चल सके और साथ ही आपको क्या उपाय करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी या तांबे की वस्तुएं खरीदी जाती है। जैसे सोना चांदी से बनी कोई भी आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं या चांदी या तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4:55 तक आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। ये शुभ समय है। इस दिन आपको खरीदना क्या है? इस दिन आपको तांबे के बर्तन खरीदना है। जी हाँ, अगर आप चाहें चांदी के भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप चांदी के खरीदिए, नहीं तो आप तांबे के बर्तन जरूर खरीदिए। स्टील के नहीं खरीदना है, क्योंकि इस दिन स्टील के बर्तन खरीदने की मनाही होती है। इस दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं चांदी के खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप तांबे के बर्तन लीजिए। अब आपको बर्तन में क्या लेना है? आपको एक छोटी सी प्लेट लेना है, एक कटोरी लेना है या आप 2 कटोरी ले लीजिए और आपको 1 गिलास लेना है। ये 3-4 सामान है जो आपको खरीदना है और ये आपको खुद के लिए नहीं खरीदना है, यह आपको खरीदना है कृष्ण भगवान के लिए। जी हाँ, ये आपको खरीदना है ठाकुर जी के लिए। इन बर्तन को लाने के बाद आपको डेली इन्हीं बर्तन में कृष्ण भगवान का भोग लगाना है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि जो व्यक्ति जिस घर में भगवान का भोग नहीं लगता है, जिस घर में ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है, वो पाप खाते हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप पाप ना खाएं तो आप कृष्ण भगवान को भोग लगाइए। अब कई घर में ऐसा होता है कि वो भोग तो लगाते हैं लेकिन वो उन्हीं बर्तन में लगाते हैं जिस बर्तन में वो खा रहे हैं। तो आपको भूल कर भी उन बर्तन में कभी भी भगवान का भोग नहीं लगाना है जिस बर्तन में हम खाते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जो सिर्फ त्योहारों पर या उनके घर में कभी कुछ अच्छा बना है तो उसी दिन वो भगवान का भोग लगाते हैं। जैसे दिवाली पर, रक्षाबंधन पर, दशहरे पर वो उसी दिन भोग लगाएंगे। या अगर उनके घर में कभी पूड़ी बनी है, पराठे बने हैं या बाटी बनी है या कभी खीर बना ली तो उस दिन वो भगवान का भोग लगा देंगे। क्यों? ठाकुर जी सिर्फ क्या त्योहार पर ही खाना खाते हैं? या आपके घर में अगर अच्छा बना है तभी वो खाना खाएंगे, तभी वो भोग लगाओगे आप? क्या वो कहते हैं आपसे कि अगर आपके घर में पूड़ी बनी है, आपके घर में खीर बनी है तो ही आप मुझे भोग लगाइए, मैं सूखी रोटी नहीं खाऊंगा? ऐसा तो वो बोलते ही नहीं है। भगवान ये कहते हैं आप प्यार से, श्रद्धा भाव से मुझे जिस वस्तु का भोग लगाएंगे मैं वही स्वीकार कर लूँगा। अब ऐसा नहीं कि भगवान ने बोल दिया कि जिस वस्तु का मुझे भोग लगाएंगे मैं वही स्वीकार कर लूँगा तो आप अभक्ष्य पदार्थ भगवान को भोग लगा दें। क्योंकि अभी ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मूर्ख लोग हैं जो नॉनवेज का भगवान को भोग लगा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं कि हम हमारे ठाकुर जी को नॉनवेज बिरयानी खिला रहे हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो पक्का आपका नरक टिकट कंफर्म है, आप नरक जाओगे। तो आपको अभक्ष्य पदार्थ का कभी भी भोग नहीं लगाना है। अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो वो शास्त्र सम्मत वस्तु होना चाहिए, जो हमारे साधु संत खाते हैं वही वस्तु का आपको भगवान को भोग लगाना है और पूरे श्रद्धा भाव से भोग लगाना है। अगर आप किसी वस्तु का भगवान को भोग लगा रहे हैं उसके बाद आप खाते हैं तो फिर आप वो वस्तु नहीं खा रहे हैं। जैसे आपने अगर लड्डू का भोग लगाया तो वो फिर लड्डू नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया है, क्योंकि उसमें उसका भगवान को भोग लग चुका है। भोग लगने के बाद वो प्रसादी हो गई है, तो वो एक अमृत के समान है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें भगवान का भोग लगाना चाहिए। अब ऐसा ही नहीं है कि खाना, अगर आपके घर में रोटी सब्जी बन रही है तो आप उसका भोग लगा रहे हैं। अगर रोटी सब्जी का तो लगाइए, लेकिन अगर आप बाजार से कुछ भी ला रहे हैं तो पहले आप मंदिर में रख दीजिए, पहले भगवान का भोग लग जाए। वैसे भी भगवान तो खाते नहीं है, लेकिन वो हमारे एक भाव होते हैं, हमारी एक श्रद्धा होती है कि हमने पहले भगवान को अर्पित किया, क्योंकि देने वाला तो भगवान ही है। क्योंकि आप जो खरीद के लाए हैं वो आपका तो कुछ है ही नहीं, जो भी दिया हुआ है वो तो भगवान का है। तो इसीलिए हम पहले उनको अर्पित करते हैं,
उनको अर्पित करने के बाद फिर आप खाइए। भगवान तो वैसे भी नहीं खा रहे, आप जितना भगवान के आगे रखोगे उतना ही आप वापस से उठा सकते हो। लेकिन वो एक भाव वाली बात होती है, एक श्रद्धा वाली बात होती है कि हाँ हमने हमारे ठाकुर जी को ये पवाया, और वो फिर प्रसादी हो जाता है। वो नॉर्मल वस्तु नहीं रहती है, वो सामान्य वस्तु नहीं रहती है, वो प्रसादी हो जाता है। इसीलिए हमें सबसे पहले भगवान का भोग लगाना चाहिए, उसके बाद हमें खाना चाहिए। तो आप धनतेरस से ये बर्तन खरीदिए, और जो भी वस्तु आप लाते हैं बाजार से ला रहे हैं, अगर आप फल फ्रूट ला रहे हैं या कभी आप नाश्ते में जलेबी या इमरती जो भी ला रहे हैं, वो पहले आप भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद खाइए। आपको आनंद का अनुभव होगा और आपकी यहाँ पर उन्नति तो होगी, लेकिन आपकी परलौकिक उन्नति भी होगी। लौकिक और परलौकिक दोनों उन्नति होगी। और साथ ही आपको नाम जप करना है। जब आप भगवान का भोग लगाएं, पर्दा लगा दें, घंटी बजा दें और बैठ के 1 माला 2 माला 3 माला नाम जप करें, और उसके बाद जिसका भी आपने भोग लगाया है वो ग्रहण करें। आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। आपकी उन्नति को अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आपको, अगर आप घोड़े की नाल की अंगूठी पहन रहे हैं या घोड़े का कुछ भी पहन रहे हैं या लोहे का छल्ला, कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी ग्रह प्रतिकूल है या आपका बृहस्पति कमजोर है, सारे जो बृहस्पति हैं, शनि है, राहु है, केतु है, जितने भी ग्रह हैं वो सब आपके अनुकूल हो जाएंगे अगर आपने ये उपाय करना शुरू कर दिया। आपका जो पितृ दोष है, कहीं का दोष हो, सब खत्म हो जाएंगे। बस आप ये उपाय को करना शुरू कर दीजिए और आपको इसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है। आपके मार्ग में कोई रुकावट आ रही है, कोई रुकावट नहीं आएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। बस ये करना शुरू कर दीजिए। आशा करता हूँ कि आप इस धनतेरस से ये जरूर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।